क्या उद्धव ठाकरे हमेशा अलायंस धर्म को दरकिनार कर देते हैं अपने पार्टी या अपने स्वार्थ के लिए? नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं भारतवर्ष विद वरुण सिंह। दरअसल उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक घमासान चालू है और ये घमासान इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर एक टेबल पर, एक राय पर नहीं आ पा रही है। और इसीलिए बहुत दिनों से, पहले तो अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में एमवीए ने अपनी सीट पहले अनाउंस कर दिए थे, जिसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर करने में देरी कर दी थी। पर एमवीए ने जल्दी डिक्लेयर कर दिया था, जिसका परिणाम उन्हें अच्छा मिला और शायद यही सोचा गया था कि महाराष्ट्र के असेंबली चुनाव में भी एमवीए जो है वो अपने कैंडिडेट पहले डिक्लेयर कर देगा। पर अब हम जब तक बात कर रहे हैं तब तक कोई भी ऑफिशियल कैंडिडेचर्स अनाउंस नहीं हुए हैं और ना ही किसी का भी, कोई भी पार्टी जो एमवीए में 3 पार्टी है, यानी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, ये 3 पार्टियां जो हैं इन्होंने ऑफिशियली कौन कितने सीट्स पर लड़ रहा है ये अनाउंस नहीं किया है। और एक खींचातानी चालू है खास करके कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में। दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना कई बार ये कह चुकी है, ऑफिशियली भी कहा था पहले, पर अब अनऑफिशियली कहती है कि उद्धव ठाकरे को सीएम का चेहरा बनाया जाए, और कांग्रेस कहती है कि जिसकी पार्टी के पास ज़्यादा सीट होगा और यदि एमवीए बहुमत में आती है तो जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीट होगा उनका मुख्यमंत्री बन जाएगा। पर हमने क्यों कहा कि उद्धव ठाकरे को बड़ी हिचकिचाहट होती है जो अलायंस धर्म होता है वो फॉलो करने के लिए? दरअसल 2019 के असेंबली चुनाव में उद्धव ठाकरे और जो भारतीय जनता पार्टी है, यानी शिवसेना उस वक्त एक हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों का गठबंधन था। अब जो गठबंधन धर्म है वो क्लियरली आपको कहता है कि जहां पर भी यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट है तो शिवसेना ऑफिशियली वहां पर अपने किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं करेगी। पर 2019 के चुनाव में 2 सीट ऐसे थे जहां पर अलायंस होने के बावजूद भी, यानी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होने के बावजूद भी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने वहां पर अलग से ऑफिशियली 2 कैंडिडेट दिए। ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, पहला तो था कोंकण का कनकवली और दूसरा है मान। यहां पर कनकवली बहुत मायने रखता है क्योंकि कोंकण है, नारायण राणे जो पहले शिवसेना में थे, उनके बेटे नितेश राणे यहां से लड़ रहे थे और उनके विरोध में शिवसेना ने कैंडिडेचर दिया, ऑफिशियली कैंडिडेट दिया। यानी जब आप अलायंस में थे, आप साथ में लड़ रहे थे, जहां कोशिश की जाती है कि आप एक दूसरे को मदद करेंगे, वहां पर 2 ऐसे महत्वपूर्ण सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शिवसेना ने दोनों जगह कैंडिडेट्स दिए और ऑफिशियल उनका जो सिंबल है बो एंड एरो, वो जो एबी फॉर्म होता है वो भी दिया और उन्हें लड़ाया। हालांकि दोनों भी जगह पर शिवसेना के कैंडिडेट्स हार गए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते। पर अलायंस में ऐसा नहीं होता। अलायंस में यदि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस था तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है तो शिवसेना नहीं देगा। पर 2019 में इन्होंने ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ सहन किया। पर कांग्रेस के सामने ये बहुत बड़ा दुख है कि वो अब उद्धव ठाकरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने शायद जिस तरीके का, जो एक कहते हैं ना एटीट्यूड, बीजेपी को दिखाया और बीजेपी ने सहन किया, शायद उन्होंने यही उम्मीद की होगी कि उद्धव ठाकरे वही एटीट्यूड कांग्रेस को दिखाएंगे और कांग्रेस सहन करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत यदि मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी की मुंबई में एक मीटिंग हुई थी सोमवार को, जिसे भूपेंद्र यादव जो ऑब्जर्वर हैं, ये जिन्हें दिल्ली से भेजा गया, केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि जब भी रैली में निकलो, अगर 100 लोग हो तो 50 के हाथ में तो हमारा झंडा होगा ही, पर साथ ही साथ बाकियों के हाथ में जो अलायंस पार्टनर हैं उनके भी झंडे होने चाहिए, वो भी दिखने चाहिए, क्योंकि अलायंस साथ में लड़ रहे हैं। तो अलायंस धर्म शायद इसे ही कहते हैं। पर उद्धव ठाकरे ने 2019 में किस तरीके से अलायंस धर्म को निभाया था, ये उदाहरण आपके सामने था।